फिरौन की मौत और कुरानी मौजिज़ा। एक सनसनीखेज दास्तान। ये कहानी एक ऐसे बादशाह की जिसने खुद को खुदा कहलवाने का दावा किया, मगर कुदरत के सामने उसका गुरूर खाक में मिल गया। 3,500 साल पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल का पीछा करते हुए फिरौन एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां आगे समंदर था और पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ बाहिफाजत गुजर गए। मगर जब फिरौन और उसके लश्कर ने उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो समंदर दोबारा आपस में मिल गया और वो सब के सब हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में गर्क हो गए। मगर कुदरत का मुआवजा तो अभी बाकी था। अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को सैकड़ों साल तक समंदर में बहने के बाद महफूज कर लिया। ये लाश सदियों बाद एक ऐसी जगह से मिली जिस पर समंदरी नमक की एक तह जमी हुई थी। ये वो लाश थी जिसके बारे में कुरान पाक में 1400 साल पहले ऐलान किया गया था कि इसे आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बनाकर महफूज कर लिया जाएगा। जब इस लाश का एक फ्रांसीसी साइंसदान डॉक्टर मॉरिस बकाई ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुआयना किया तो उसने दरियाफ्त किया कि फिरौन की मौत की असल वजह समंदर में डूबना ही थी। इस हैरानकुन सच्चाई को जानकर वो बेख्तियार होकर पुकार उठा कि ये एक सच्ची किताब है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ये एक ऐसा वाक़या है जो आज भी इंसानों को सोचने पर मजबूर करता है कि खालिक कायनात का वादा कभी झूठा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने तारीख का एक ऐसा सनसनीखेज और सबक आमोज वाक़या पेश करूंगा जो हर इंसान को अल्लाह की अजमत और उसके वादों की सच्चाई पर गौर करने की दावत देता है। यह वाक़या हजारों साल पुराना है मगर इसका निशान आज भी दुनिया के सामने मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का टकराव। ये 3,500 साल पहले की बात है जब मिस्र की जमीन पर एक ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम फिरौन था। फिरौन का गुरूर आसमान को छू रहा था और उसने अपनी रियाया को यह यकीन दिला रखा था कि वही उन सब का सबसे बड़ा रब है और उसकी इबादत की जानी चाहिए। उसके दौर में बनी इसराइल एक कमजोर और बेबस कौम थी जिससे वो गुलामों की तरह सख्त मेहनत करवाता था। वो उन पर जुल्म सितम की इंतहा करता और उनके बच्चों को ज़िबाह करवा देता। उसी दौरान अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में पहुंचकर उसे अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को उनके साथ जाने दे ताकि वो आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सकें। मगर फिरौन जो खुद को खुदा कहता था उसके लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और उन्हें झूठा करार दे दिया। अल्लाह ने फिरौन को राह रास्त पर लाने के लिए उस पर मुख्तलिफ अजाब भेजे जिनमें खुश्क साली, टिड्डी दल, मेंढक और खून की बारिश शामिल थी। इन अजाबों से परेशान होकर फिरौन ने कहा कि वादा करता हूँ अगर ये अजाब खत्म हो जाएं तो वो बनी इसराइल को आजाद कर देगा। मगर जब अजाब टल जाता तो वो फिर से अपनी सरकशी और तकब्बुर पर लौट आता। आखिरकार अल्लाह ने फिरौन की सरकशी और तकब्बुर की हद देख ली तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो रात की तारीकी में बनी इसराइल के साथ मिस्र छोड़कर चले जाएं। जब फिरौन को इस बात का इल्म हुआ तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने फौरन अपना सबसे बड़ा और ताकतवर लश्कर तैयार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का पीछा करना शुरू कर दिया। फिरौन का इरादा था कि वो बनी इसराइल को खत्म कर दे और उनकी नस्ल का नामो निशान मिटा दे। समंदर का फटना और फिरौन का डूबना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का ये काफिला भागते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां आगे वसी और गहरा समंदर था और पीछे फिरौन का ताकतवर और बेरहम लश्कर तेजी से आ रहा था। बनी इसराइल की नजर जब पीछे आती हुई फौज पर पड़ी तो वो खौफजदा हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे अब तो हम खत्म हो गए। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कमाल यकीन और इत्मीनान के साथ फरमाया कि हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वो जरूर हमें रास्ता दिखाएगा। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी और हुक्म दिया कि वो अपनी आसा यानी लाठी मुबारक को समंदर पर मारें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन ऐसा ही किया और एक हैरत अंगेज मौजज़ा रूनुमा हुआ। समंदर का पानी देखते ही देखते 2 बड़े हिस्सों में बंटकर एक दीवार की शक्ल में खड़ा हो गया और दरमियान में एक खुश्क, सीधा और चौड़ा रास्ता बन गया। बनी इसराइल अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसी रास्ते से अपने मालो असबाब समेत समंदर पार करने लगे। वो सब के सब बखैर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। इधर जब फिरौन और उसके लश्कर ने देखा कि बनी इसराइल एक खुश्क रास्ते से समंदर पार कर रहे हैं तो उसका तकब्बुर भी ऊद कर आया। उसने ये सोचा कि ये अल्लाह का मौजज़ा है, बल्कि उसे अपनी ताकत का मुजाहरा समझा। फिरौन ने गुरूर से अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो भी इस रास्ते पर बनी इसराइल का पीछा करें। फिरौन और उसकी पूरी फौज उस रास्ते पर चलने लगी। जब वो सब दरमियान में पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने समंदर को दोबारा मिल जाने का हुक्म दिया और समंदर की दोनों दीवारें धड़ाम से वापस अपनी जगह पर आ गईं। देखते ही देखते फिरौन, उसका गुरूर, उसका तख्त और उसका पूरा लश्कर समंदर की लहरों में डूब कर खत्म हो गया। इस तरह खुद को खुदा कहने वाले की जिंदगी का भयानक अंजाम हुआ। फिरौन की लाश का महफूज होना। डूबकर मरने के बाद समंदर ने फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया।
जबकि उसके बाकी लश्कर का कोई नामो निशान नहीं मिला। इस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन को उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दावे अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, की सजा दी। फिरौन की लाश को सदियों बाद भी बाकी रखने का मकसद ये था कि उसकी हतक आमेज मौत का निशान हमेशा बाकी रहे। उस वक्त मिस्र में फिरौन की लाश को महफूज करने का रिवाज था, जिसके लिए वो लाश पर मखसूस मसाले लगाकर उसे पट्टियों में लपेटकर ताबूत में रख देते थे। ये हुनर सिर्फ उसी कौम के पास था। फिरौन की लाश जब समंदर के किनारे मिली तो मिस्रियों ने उसे पहचान लिया और उसे उसके महल में पहुंचाया। दरबार में मौजूद लोग उस पर मसाले लगाकर उसे पूरी इज्जत के साथ महफूज करने लगे, मगर इस अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई, जिसकी वजह से फिरौन की लाश में एक मखसूस निशान बाकी रह गया। चूंकि फिरौन समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहा था, इसलिए उसके जिस्म पर समंदरी नमक और समंदरी जर्रात की एक मोटी तह जम चुकी थी। मिस्रियों ने यह सोच कर के लाश का हिस्सा है उसे हटाया नहीं और उसी हालत में उसे महफूज कर दिया। वक्त गुजरता गया, हजारों साल की तारीख गुजर गई। फिरौन का नाम और उसकी शान और शौकत सिर्फ किताबों और इमारतों में रह गई। उसकी लाशें और उसके मकबरे जमीन की तहों के अंदर छुप गए। इस वाक़े के तकरीबन 2000 साल बाद दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक नाजिल हुई, जिसमें इंसानों की इबरत के लिए फिरौन के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं। इसी सिलसिले में फिरौन के जिस्म को महफूज करने के बारे में एक आयत नाजिल हुई, जिसके अंदर अल्लाह ताला साफ तौर पर फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है सूरह यूनुस आयत 19 और तर्जुमा है, आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। इस आयत मुबारका की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों को यकीन तो था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि खुद को खुदा कहने वाले की लाश आखिर कहाँ महफूज की गई होगी, उसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा, कौन उसकी तस्दीक करेगा। ये एक बहुत ही नाजुक मामला था, क्योंकि कुरान पाक में बयान किए गए अल्लाह ताला के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ एक आयत भी गलत साबित हो जाती तो मुसलमान गैर मुस्लिमों के सामने बाकी कुरान को कैसे सच्चा साबित करते। मगर ये अल्लाह का कलाम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए हर दौर में उसने अपनी सच्चाई को साबित किया है। फिरौन की लाश की दरियाफ्त और जदीद साइंस का मौजज़ा। 1873 में मिस्र के एक छोटे और गरीब गांव से ताल्लुक रखने वाले एक मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को इत्तफाक से कदीम फराइन के मकबरों तक पहुंचने का एक खुफिया रास्ता मिल गया। उसका मकसद सिर्फ मकबरों में से कीमती नवादरात जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती वगैरह चुराना था। वो तपती हुई धूप में एक खुफिया रास्ते का पता चलने पर जगह खोदने लगा। उस दौरान उसे बाकी चोर समझकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्तों की मुसलसल खुदाई की गई तो 1898 में दूसरी मम्मियों यानी महफूज शुदा लाशों के साथ साथ उस फिरौन की लाश भी मिल गई जो समंदर में डूबकर मरा था। उसके कफन पर सीने की जगह पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। उन मम्मियों को माहिरीन अपने साथ काहिरा ले गए, जहां पर जब उनका तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन की लाश पर जमी हुई नमक की तह से इस बात की तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे पानी में गर्क करके इबरत का निशान बनाने का वादा किया गया था। उस दरियाफ्त से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर से माहिरीन, मौरखीन और साइंसदान मिस्र की तरफ मुतवज्जे हुए। जब साइंसी टेस्ट किए गए तो दुनिया भर के साइंसदानों ने ये तस्दीक कर दी कि बाकी तमाम लाशों के मुकाबले में सिर्फ उस एक फिरौन की लाश पर समंदरी नमक और समंदरी जर्रात की तह जमी हुई थी जिसने उसे खराब होने से बचाए रखा। इस सच्चाई के सामने आने के बाद उसे आखिरकार फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर यानी म्यूजियम में महफूज कर दिया गया। डॉक्टर मॉरिस बकाई का सफर ईमान। ये लाश 1922 में दरियाफ्त हुई थी। 1970 की दहाई में जब ये मम्मी खराब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि इसे खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी आलात की मदद से इसकी मौत की असल वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमतों ने मिलकर उस मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस वक्त के फ्रांसीसी सदर खुद हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारों, वज़रा और फौजी अफसरान के साथ उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने उसे सलामी दी और उसकी मम्मी को माहिर डॉक्टरों की एक टीम के हवाले कर दिया गया। उस टीम के सरबराह डॉक्टर मॉरिस बकाई थे, जो उस वक्त के सबसे बड़े सर्जन और माहिरीन में से एक माने जाते थे। जब माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम हिस्सों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो डॉक्टर मॉरिस को मालूम हुआ कि उसकी लाश के अंदर समंदरी जर्रात अभी तक मौजूद हैं। इससे ये बात साबित हो गई कि उसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से हुई थी, क्योंकि समंदरी पानी के अंदर ही इस तरह की नमकियात और जर्रात पाए जाते हैं। मगर एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये सोचना अपने आप में एक बहुत ही हैरानकुन सवाल था।
क्योंकि ऐसे अजीम बादशाह अपनी शान और शौकत के साथ दफन किए जाते हैं। डॉक्टर मॉरिस के लिए भी ये बात हैरत की थी और इसी तजस्सुस में उसने उस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि उस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई किताब कुरान पाक के अंदर 1400 साल पहले तफसील से बयान किए गए हैं। उसे मालूम था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस में मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा और उसने एक मुस्लिम आलिम से मुलाकात की जिसने उसे कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया, जिसमें फिरौन के दावा खुदाई और उसके पानी में डूबकर मरने और फिर पानी से निकाल कर उसकी लाश को महफूज करने का वादा अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर किया हुआ था। उन कुरानी आयत का इशारा बिल्कुल वाज़ेह था और सिर्फ एक ही नतीजा निकलता था कि मैं तुझे मरने के बाद आने वालों के लिए महफूज करके इबरत का निशान बना दूंगा। डॉक्टर मॉरिस ने जब ये सब कुछ जाना तो वो बेख्तियार चिल्ला उठा कि ये बिल्कुल सच्ची किताब है और इसका एक एक लफ्ज अल्लाह का है। उसी वक्त उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। फिरौन तूतनखामुन और साइंस का एक और मौजज़ा। एक और वाक़या जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया वो फिरौन का तूतनखामुन की दरियाफ्त से मुताल्लिक है। कदीम मिस्र में फिरौन तूतनखामुन को उमूमन एक मजबूत जिस्म और बड़े जलाल वाले बादशाह के तौर पर पेश किया जाता था, लेकिन एक हालिया साइंसी तहकीक के बाद उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ गई। माहिरीन आसार कदीमा, तारीखदानों और मेडिकल साइंस के माहिरीन ने मिलकर मिस्र के शहर लोक्सर में फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तूतनखामुन के ढांचे और बाकियात पर जब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की और सुपर कंप्यूटर की मदद से उसके जिस्म की साख की तस्वीर तैयार की तो मालूम हुआ कि ये फिरौन एक बहुत ही नाजुक जिस्म का मालिक था। बायां पैर खराब था और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। उसके वालिदैन के डीएनए के नमूनों से ये भी मालूम हुआ उसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे और माहिरीन का कहना है कि उस फिरौन के जिस्मानी नुकाइस और कमजोरियों की वजह भी यही थी कि उसके वालिदैन का आपस में बहन भाई का रिश्ता था। उस फिरौन के साथ एक ऐसे खंजर को भी दफन किया गया था जिस पर जदीद तहकीक के मुताबिक ये किसी जमीनी लोहे से नहीं बल्कि किसी शहाब साकिब या स्टेरॉइड से हासिल होने वाले लोहे से तैयार किया गया था। यह वही खंजर था जिसे 1925 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा हॉवर्ड कार्टर ने दरियाफ्त किया था। साइंसदानों को एक और बात ने चकरा कर रख दिया कि इस लोहे को जंग नहीं लगता था और इस तरह के लोहे का मिस्र में पाया जाना बहुत ही हैरत की बात थी। मैट्रिक्स एंड प्लेनेटरी साइंस नामी मैगजीन में छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र और इटली के मुहक्किकीन ने उस खंजर के लोहे की बनावट की तस्दीक करने के लिए एक्सरे फ्लोरोसेंस की तकनीक इस्तेमाल की और उसकी उम्र का तयन किया। उनका कहना है कि इसका मवाजना उस स्टेरॉइड से किया जा सकता है जो कि मिस्री साहिल पर 2000 किलोमीटर के दायरे में कभी गिरा था। अगर आप हालिया तहकीक की गहराई से छानबीन करें तो आप ये जान पाएंगे कि कदीम मिस्री फिरौन और कारीगर ये जानते थे कि लोहे के टुकड़े आसमान से गिरे हैं, जबकि ये बात मगरिब को 2000 साल बाद यानी आज से तकरीबन 1300 साल पहले काफी साइंसी तहकीक के बाद मालूम हुई। मगर मुसलमानों को इससे भी 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया था कि लोहे जैसी धात जमीन पर पैदा नहीं होती बल्कि ये आसमान से नाजिल हुई है। यह कुरान का एक और साइंसी मौजज़ा है जो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इबरत का निशान और आखिरी पैगाम। फिरौन की लाश को इबरत के लिए ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने रख दिया गया कि आज इंटरनेट के एक क्लिक पर अखबारों, टीवी चैनल्स पर और म्यूजियम में ये हम इंसानों की आंख के सामने हर वक्त एक वाज़ेह सबूत के तौर पर मौजूद है। फिरौन का अंजाम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इबरत के लिए, सोचने के लिए और दायमी रहने वाली सिर्फ एक ही हस्ती है जो कि सबका खालिक और मालिक है और सबका रिस्क देने वाला है। अगर दुनिया के इंसानों में वाकई कोई खुदा मौजूद है तो वो अपनी कौम को तबाह होने से पहले खुद को अल्लाह ताला के अजाब से बचा कर दिखा दे। अल्लाह ताला हमें सच को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दर गुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़्ज़िशों को दर गुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ़ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब, तू हमें मत भूला, हमें अपने जिक्र से जिंदा रख।
اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشکبار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔ اے مالک یوم الدین، جب ہمارے جنازے اٹھیں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں۔ جب ہمیں لحد میں اتارا جائے تو ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے آباد فرما۔ جب حساب کا وقت ہو تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرما اور ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں پالا، سکھایا، ہر تکلیف برداشت کی۔ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ یا رب، جن کی اولاد ہے ان کے بچوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کو وسعت عطا فرما۔ جن پر قرض ہے ان کو حلال رزق سے ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ جن کے دل زخمی ہیں انہیں تسلی عطا فرما۔ جن کے گھر اجڑ چکے ہیں ان کو سکون عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں خوشی دے دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ایمان کی حلاوت، دلوں کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، زبان کی صداقت، عمل کی اخلاص اور آخرت کی کامیابی۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اور صراط پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت کی بشارت دیتا ہے، جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنہیں سلام کیا جاتا ہے، جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، جن پر تیرا فضل ہوتا ہے اور جنہیں تو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یا رب، ہمیں پل صراط پر نور عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمارے گناہوں کو ہمارے چہروں پر نہ لانا، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لینا اور ہمیں رسوائی سے بچا لینا۔ اے مالک، جب تو جنت کی کنجی عطا کرے تو ہمیں پیچھے سے نہ چھوڑنا، جب تو اپنے نیک بندوں کو بلائے تو ہمیں محروم نہ رکھنا، جب تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دے تو ہمیں ان کے قریب رکھنا، جب تو جنت کی ہوا چلا دے تو ہمیں بھی ان میں شامل کر لینا، جب تو جنت کے دروازے کھولے تو ہمیں بھی داخلہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ ہمیں اس امت کے لیے نفع بخش بنا دے، ہمارے قلم، زبان اور وسائل کو تیرے دین کی خدمت میں لگا دے۔ ہمیں گمراہی سے بچا اور حق کے راستے پر قائم رکھ، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو اپنا محبوب کہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کینے، حسد، بغض، نفرت اور دشمنی جیسے زہریلے جذبات سے مکمل طور پر پاک فرما دے۔ ان اندھیری کیفیتوں کو ہمارے دلوں سے ایسے مٹا دے جسے روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے سینوں کو فراخ دے، ہماری طبیعتوں کو نرم اور ہمارے رویوں کو درگزر پر مائل فرما۔ اے رب کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل محبت سے لبریز ہوتے ہیں، جن کی زبانیں دوسروں کے لیے خیر کہتی ہیں، جن کے عمل امن، رحم اور شفقت کا پیغام ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا انسان بنا دے جو دوسروں کو معاف کرنے والا ہو، جو رشتے جوڑنے والا ہو، جو دوسروں کی غلطیوں پر پردے ڈالنے والا ہو، جو ہر حال میں نرمی اختیار کرنے والا ہو۔ اے پروردگار، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تکبر سے پاک ہو، جو حسد سے دور ہو، جو نہ کسی کا برا چاہے، نہ کسی کی خوشی سے جلنے لگے، نہ کسی کی کامیابی سے پریشان ہو۔ ہمیں ایسا ظرف عطا کر دے جو دوسروں کے لیے دعا کرے، حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جنہوں نے ہمیں دکھ دیا ہو، اور ہمیں ایسے دل دے دے جو تیرے بندوں سے بغض نہ رکھیں بلکہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، الفت، اتحاد اور سکون نازل فرما، ہمارے خاندان کو باہمی احترام، اعتماد اور خلوص کی ڈور سے باندھ دے، ہمارے درمیان نفرت، ضد، عنایت اور بدگمانی کی دیواریں گرا دے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت گہری کر، میاں بیوی کے درمیان مودت پیدا کر،
بہن بھائیوں کے دلوں میں اتفاق اور قربانی کا جذبہ پیدا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں وہ گھر عطا فرما جن کے در و دیوار ذکر سے گونجتے ہوں، جن میں تجھ پر توکل کیا جاتا ہو، جن پر فرشتے رحمت لے کر اترتے ہوں۔ یا اللہ، ہمارے نفس کی شرارتوں کو قابو میں رکھ، ہمیں خواہشات کا غلام بننے سے بچا، ہمیں اپنی خواہشات کے بجائے تیرے احکامات کا تابع بنا، ہمیں صبر عطا فرما، قناعت عطا فرما، شکر کا جذبہ عطا فرما، اور نفس کی ہر غلط طلب سے محفوظ فرما۔ ہمیں دنیا کی چمک دمک، فریب اور دھوکہ دہی سے نجات عطا فرما کہ یہ سب عارضی ہیں اور اصل کامیابی تیری رضا میں ہے۔ یا رب، اس ویڈیو کو، اس پیغام کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے اسے سنا ان کے دلوں پر اثر فرما، انہیں نیکی کی طرف مائل فرما اور برائیوں سے دور رکھ۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، جو بھائی بہن ہماری اس کاوش میں شامل ہیں ان سب کے درجات بلند فرما، ان کے رزق، صحت، علم اور اعمال میں برکت عطا فرما۔ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے راستے آسان فرما، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں موت کی حقیقت یاد دلا۔ ہمیں دنیا کی فانی خوشیوں سے نکل کر تیری رضا کی طلب عطا فرما۔ ہمیں قناعت، صبر، شکر اور توکل کا راستہ دکھا۔ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنی معرفت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، جب قبر میں اکیلے ہوں تو ہمارا ساتھی ہو، جب اندھیرے ہوں تو روشنی عطا فرما، جب اعمال کا پلڑا تولا جائے تو ہمارے نیک اعمال کو بھاری کر دے، جب کتابیں دی جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔